जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम योगी कथामृत बुक का चैप्टर 21 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। गुरुदेव अस्वस्थ है, स्थिति अत्यंत नाजुक। आरडी का यह तार मुझे श्रीरामपुर लौटने से थोड़े ही दिन बाद मिला। दुख और संताप के अतिरेक में मैंने तुरंत गुरुदेव को तार भेजा। गुरुदेव, मैंने आपसे देह त्याग न करने का वचन मांगा था। कृपा करके शरीर मत छोड़िए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। तथास्तु। यह गुरुदेव का कश्मीर से जवाब था। कुछ ही दिनों में आरडी का एक पत्र आया जिसमें उसने लिखा था कि गुरुदेव स्वस्थ हो गए हैं। अगले पखवाड़े में जब गुरुदेव श्रीरामपुर वापस आए तो उनका आकार में आधा हुआ शरीर देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों के लिए अच्छी बात यह थी कि श्री युक्तेश्वर जी ने कश्मीर में अपने भीषण ज्वर की अग्नि में उनके अनेक पापों को जला डाला था। कुछ कोटि के योगियों को एक शरीर से रोग निकालकर अपने शरीर में ले लेने के आदि भौतिक तरीके का ज्ञान होता है। बलवान मनुष्य भारी वजन ढोने में कमजोर मनुष्य की सहायता कर सकता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक महामानव अपने शिष्यों के कर्म भार के कुछ हिस्से को अपने ऊपर लेकर उनके शारीरिक और मानसिक कष्टों को न्यूनतम स्तर तक कम कर सकता है। जिस प्रकार धनाढ्य मनुष्य अपने अपव्ययी पुत्र के भारी कर्ज को चुकाने के लिए अपने धन के कुछ हिस्से को त्याग कर उसे उसकी गलतियों के भीषण परिणामों से बचा लेता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों की दुर्गति को कम करने के लिए अपनी स्वास्थ्य संपदा के कुछ हिस्से को तिलांजलि दे देता है। एक गुप्त योग पद्धति द्वारा संत अपने मन और सूक्ष्म देह को पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म देह के साथ जोड़ लेता है और इस प्रक्रिया में रोग पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से योगी के शरीर में संक्रमित हो जाता है। देवभूमि पर ईश्वर साक्षात्कार की फसल काट लेने के बाद सिद्ध पुरुष अपने शरीर की चिंता नहीं करता। फिर वह दूसरों के कष्ट कम करने के लिए अपने शरीर को रोगग्रस्त होने भी देता है, तो उसके कभी दूषित ना हो सकने वाले मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी सहायता कर पाने के लिए वह अपने आप को भाग्यवान मानता है। ईश्वर में सायुज्य मोक्ष प्राप्त करने में ही मानव देह का उद्देश्य संपूर्ण रूप से पूरा होना अंतर्निहित है। यह हो जाने के बाद सिद्ध पुरुष उसकी जैसी इच्छा हो वैसा अपने देह का उपयोग करता है। एक गुरु का संसार में कार्य है मानव जाति के दुख कम करना, चाहे वह आध्यात्मिक उपायों से हो या बौद्धिक उपदेशों से, या इच्छा शक्ति के द्वारा हो या उनके रोगों को अपने ऊपर लेने के द्वारा हो। इच्छा मात्र से अधिचेतन अवस्था में प्रविष्ट होकर सद्गुरु अपनी शारीरिक कष्ट से अलिप्त हो सकता है, परंतु कभी कभी शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने हेतु वह शारीरिक पीड़ा को उदासीन भाव से स्वेच्छा से सहन करता है। दूसरों के रोग अपने ऊपर लेकर योगी उनके लिए कर्म सिद्धांत का कार्य कारण नियम की पूर्ति कर सकता है। यह नियम गणित किसी अनिवार्यता से अपने आप कार्य करता है। इसकी कार्यविधि में ब्रह्मज्ञानी वैज्ञानिक आधार पर फेरबदल कर सकते हैं। आध्यात्मिक नियम यह अनिवार्य नहीं बनाता कि कोई गुरु या सिद्ध पुरुष जब जब दूसरे किसी मनुष्य को रोग मुक्त करे तो वह स्वयं बीमार हो जाए। तुरंत स्वस्थ करने की विभिन्न पद्धतियां हैं जो संतों को ज्ञात होती है, जिनमें आध्यात्मिक तरीके से रोग निवारण करने वाले को कोई क्षति नहीं होती। सामान्यतः संत जन ऐसी ही किसी पद्धति से लोगों को रोग मुक्त कर देते हैं, परंतु कभी कभी हालांकि यह बहुत विरले ही होता है, कोई गुरु अपने शिष्यों को कर्म विकास में
अत्यधिक गति लाना चाहता है, तब वह उनके अवांछनीय कर्मों के बहुत बड़े भाग को अपने ऊपर लेकर उनके परिणामों को अपने शरीर में भोग कर उन्हें निष्फल कर सकता है। ईसा मसीह ने पहले ही स्पष्ट संकेत दे दिया था कि उनका जीवन अनेकों के पापों का मूल्य चुकाने के लिए उनमें जो देवी शक्तियां थी, उनके होते हुए ईसा को कभी भी क्रूस पर मृत्यु नहीं दी जा सकती थी, यदि वे स्वेच्छा से कार्य कारण के सूक्ष्म विश्व नियम में सहयोग नहीं करते। इस प्रकार उन्होंने दूसरों के कर्मों के परिणामों को अपने ऊपर ले लिया, खासकर अपने शिष्यों के कर्मों के परिणामों को। इससे शिष्यों को उन्होंने परिशुद्ध किया और इस योग्य बनाया कि वे सर्वव्यापी चैतन्य का या पवित्र आत्मा को धारण कर सकें, जो बाद में उनमें अवतरित हुआ। केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त ब्रह्मज्ञानी सिद्ध पुरुष ही अपनी प्राण शक्ति को दूसरों में संचरित कर सकते हैं या उनके रोगों को अपने शरीर में ला सकते हैं। कोई साधारण मनुष्य इस यौगिक पद्धति का अवलंबन नहीं कर सकता, ना ही उसके लिए ऐसा करना वांछनीय है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर गहरे ध्यान के लिए बाधा बनता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है, अन्यथा उसका मन भगवत ध्यान में एकाग्र नहीं रह सकता। तथापि अति बलशाली मन सभी शारीरिक बाधाओं को पार कर ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। अनेक संतों ने अपने रोगों की ओर कोई ध्यान न देकर अपने ईश्वर अनुसंधान में सफलता प्राप्त की है। असीसी के सेंट फ्रांसिस स्वयं गंभीर रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद दूसरे लोगों का रोग निवारण करते थे और मृत लोगों को फिर से जिंदा भी कर देते थे। मैं एक ऐसे भारतीय संत को जानता था जिनका आधा शरीर कभी फोड़ों से भरा हुआ था। उनका मधुमेह रोग इतना उग्र था कि वे लगातार 15 मिनट से अधिक स्थिर नहीं बैठ सकते थे, किंतु उनकी आध्यात्मिक आकांक्षा अटल थी। वे प्रार्थना करते, प्रभु, क्या आप मेरे इस भग्न मंदिर में आएंगे? अविरत प्रचंड इच्छा शक्ति के बल से वे आखिर प्रतिदिन 18 घंटों तक पद्मासन में समाधि लगाकर बैठने लगे। उन्होंने मुझे बताया, और 3 साल पूरे होते होते मैंने ईश्वर के अनंत प्रकाश को अपने भीतर जगमगाते पाया। उसके वैभव के आनंद में मग्न होकर मैं अपने शरीर को भूल गया। बाद में मैंने देखा कि ईश्वर की दया से मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया था। रोग निवारण की एक ऐतिहासिक घटना भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से संबंधित है। उसका बेटा हुमायूं चिंताजनक रूप से बीमार हो गया। बाबर ने अत्यंत व्यथित हृदय के निश्चय के साथ प्रार्थना की कि मेरे बेटे का रोग उस पर आ जाए और बेटे को जीवन दान मिल जाए। हुमायूं ठीक हो गया और बाबर उसी क्षण बीमार होकर बाद में उसी रोग से मर गया जिसने उसके बेटे को ग्रस्त लिया था। अनेक लोग सोचते हैं कि सिद्ध पुरुषों को सैंडो के समान स्वस्थ और शक्तिवान होना चाहिए। इस सोच का कोई आधार नहीं है। जैसे आजीवन स्वस्थता आंतरिक ज्ञान प्रकाश का द्योतक नहीं है, वैसे ही बीमार शरीर रहने का अर्थ यह नहीं है कि उस महात्मा में दिव्य शक्तियों का अभाव है। संत की पहचान शारीरिक अवस्था पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अवस्था पर आधारित होती है। पाश्चात्य जगत के अनेक विभ्रांत जिज्ञासुओं की यह गलत धारणा है कि आध्यात्मिक विषय के उत्तम वक्ता या लेखक अवश्य सिद्ध पुरुष होंगे, परंतु किसी के सिद्ध पुरुष होने का प्रमाण केवल यही है कि उसमें अपनी इच्छा के अनुसार श्वासोच्छ्वास श्वासोच्छ्वास रहित सविकल्प समाधि में जाने की क्षमता हो और उसे अखंड आनंद प्राप्त हो। ऋषियों ने बताया कि केवल उन
इन उपलब्धियों के द्वारा ही मनुष्य ये प्रदर्शित कर सकता है कि उसने द्वैत के इंद्रजाल या माया पर अधिकार पा लिया है। केवल वही आत्मज्ञान की गहराइयों से कह सकता है, एकम सत, केवल एक ही है, अस्तित्व है, केवल एक का ही अस्तित्व है। महान अद्वैतवादी आदि शंकराचार्य ने लिखा है, जब अज्ञान के कारण द्वैत भाव रहता है, तब सब कुछ आत्मा से अलग दिखाई देता है। जब यह ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ आत्मा ही है, तब एक अणु भी आत्मा से अलग दिखाई नहीं देता। सत्य का ज्ञान प्रकट होते ही शरीर के मिथ्यात्व के कारण हुए कर्मों के फल भोगने के लिए शेष नहीं रह सकते। जैसे जागने पर स्वप्न का अस्तित्व नहीं रहता। केवल सद्गुरु ही शिष्यों के कर्म अपने ऊपर ले सकते हैं। श्रीनगर के श्री युक्तेश्वर जी कभी कष्ट ना भोगते यदि उन्हें अपने अंतर में वास करने वाले परमात्मा से अपने शिष्यों की उस विलक्षण ढंग से सहायता करने की अनुमति न मिलती। मेरे ईश्वर मग्न गुरु के अतिरिक्त ऐसे संत गिने चुने ही हुए हैं जो ईश्वर की आज्ञा के पालन के लिए आवश्यक सूक्ष्म ज्ञान से युक्त थे। जब मैंने अपने गुरु की क्षीण हुई काया देखकर कुछ सहानुभूति जताने का प्रयास किया, तो उन्होंने विनोद पूर्वक कहा, इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं। अब मैं उन छोटी बनियानों को भी पहन सकता हूँ जिन्हें मैंने कई वर्षों से नहीं पहना है। गुरुदेव की प्रसन्न हंसी को सुनकर मुझे सेंट फ्रांसिस डी सेल्स के वे शब्द याद आ गए, जो संत उदास रहता है वह व्यर्थ संत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ इसका चैप्टर का पार्ट 2 समाप्त होता है। कल हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, पाषाण प्रतिमा का हृदय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।